देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नमस्कार, पुलिस वाला न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं बालाघाट जिले के दक्षिण बैहर क्षेत्र के दुर्गम नक्शली इलाके ग्राम पाथरी में, जहां पर 9 अगस्त 2020 यानी आज के दिन ही पहली बार विश्व आदिवासी दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। जहां पर ग्राम पाथरी, ग्राम नवी तथा गंजेसरा के आसपास के ग्रामीण यहां पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महासभा द्वारा 1994 को आदिवासी परंपराओं का सम्मान देने, आदिवासी भाषा तथा उसकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन ग्राम पाथरी के जो ग्रामीण थे, इसके पहले या तो बालाघाट जिला मुख्यालय आदिवासी दिवस मनाने जाते थे या फिर बैहर जाते थे। इस बार ग्रामीणों द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्राम पाथरी में ही बिरसा मुंडा की स्थापना करके, बड़ा देव की स्थापना करके, यहाँ पूजन करके आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। बालाघाट जिले से पुलिस वाला न्यूज के लिए रितेश सोनी की रिपोर्ट। दक्षिण बिहार की अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पाथरी में इस वर्ष पहली बार आदिवासी समुदाय द्वारा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें ग्राम पाथरी, नवी, गंजेसरा सहित आसपास के सैकड़ों आदिवासी बैगा समाज के ग्रामीण उपस्थित रहे। बाजार चौक पाथरी में सैकड़ों की संख्या में सरपंच ग्राम पंचायत पाथरी के नेतृत्व में ग्रामीण एकत्रित हुए। तत्पश्चात डीजे पर आदिवासियों के पारंपरिक संगीत और जय सेवा, जय बड़ा देव सेवा, जोहार के नारों के साथ रैली निकाली गई। रैली सर्वप्रथम पाथरी पुलिस चौकी के सामने मैदान पर आकर बड़ा देव की स्थापना करते हुए बड़ा देव पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बड़ा देव पूजन के पश्चात रैली आदिवासी पारंपरिक नृत्य के साथ बाजार चौक पाथरी पहुंची, जहां पर आदिवासी समाज जन के प्रमुख बुद्धजनों ने रैली को संबोधित किया और उसके पश्चात रैली आसपास के ग्रामों में भ्रमण करते हुए पाथरी के बाजार चौक वापस आकर समाप्त हुई। विश्व आदिवासी दिवस पर सर्व आदिवासी समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर जोर दिया गया और अपनी विभिन्न मांगों से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया गया। इस मौके पर आदिवासी समाज के प्रबुद्धजनों ने कहा कि आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी देश की मूल आबादी आदिवासियों को आज भी संघर्षशील जीवन जीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए आज भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आदिवासियों को संगठित होने की जरूरत है। बिना संगठित हुए सरकार और दूसरे समाज से अधिकार नहीं लिया जा सकता। इस मौके पर आदिवासी दिवस और बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर सरकार द्वारा एक दिन की राजकीय छुट्टी घोषित किए जाने की मांग की गई। आदिवासियों ने कहा कि आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान लुप्त हो रही है। जल और जंगल उनकी पहचान है, लेकिन सरकार की ओर से जंगल के संरक्षण के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश की जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म के अनुयायी के रूप में शामिल नहीं किया जाए, बल्कि जनगणना के आधार पर आदिवासियों के लिए अलग कॉलम बनाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की तरह PM आवास योजना की राशि दी जाए और वन अधिकार पट्टे का लाभ दिया जाए। जिले के दुर्गम और अति नक्सली क्षेत्र ग्राम पाथरी में है। यहाँ पर पहली बार जो है आदिवासी दिवस यहाँ के ग्रामीणों द्वारा यहाँ एकत्रित होकर मनाया गया तथा यहाँ से एक रैली के रूप में पाथरी चौकी के सामने जाकर बड़े देव की स्थापना की गई और वहाँ पूजन किया गया। हम यहाँ के ग्रामीणों से इस आदिवासी दिवस में बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि इनकी आखिर क्या क्या मांगे हैं जो सरकार से ये निरंतर करते आ रहे हैं। जी बताइए, आपका परिचय बताइए। समारू सिंह ध्रुवे, ग्राम हमारे ग्राम ये दक्षिण बैहर क्षेत्र पाथरी में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस प्रथम बार यहाँ पर मनाने जा रहे हैं और यहाँ 3 पंचायत मिल करके उनके सहयोग से यहाँ पर आदिवासी विश्व दिवस मनाने जा रहे हैं। और यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो वन पट्टे प्राप्त हुए हैं और बहुत से हितग्राही उससे छूटे हुए हैं, तो हम शासन से चाह रहे हैं कि पुनः उस कार्य को पूर्ण करा करके जो छूटे हुए हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भेदभाव है, तो हम शासन से चाह रहे हैं कि भेदभाव ना होते हुए 5-5 लाख रुपए हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इस क्षेत्र में जो किसानों को समस्याएं हैं कि धान खरीदी हेतु बिजली ले जाना पड़ता है काफ़ी दूर के कारण, यहाँ पर एक क्रय केंद्र पाथरी में होना चाहिए, ये शासन से मांग करते हैं। और जो शिक्षा में वन अधिकारों में है उसको समाप्त की जाए। समारू सिंह ध्रुवे जी
जो प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं ग्राम पाथरी के, और इन्होंने आदिवासी समाज की ओर से, आदिवासियों की ओर से जो सरकार से जो मांगे हैं वो अभी आपके सामने यहाँ पे रखी है। इनका मानना है कि वन अधिकार पट्टे जो है वो आदिवासियों को दिए जाए। साथ में जो धान खरीदी केंद्र है वो पाथरी में ना होकर बिटली में है, और बिटली यहाँ से उन्हें बहुत दूर पड़ता है, तो यहाँ पर जो है कृषि साख समिति जो है वहाँ पर खोली जाए। साथ में इन्होंने बोला कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास है उसकी जो राशि दी जा रही है उसमें एक बड़ा भारी भेदभाव है, इस भेदभाव को खत्म किया जाए। साथ ही इन्होंने जंगलों का और शिक्षा का निजीकरण किए जाने का भी विरोध किया है। परिचय बताइए भाई। सबसे पहले सेवा जोहार। मेरा नाम सुंदरलाल सयाम है। मैं आदिवासी समुदाय से मैं आता हूं, और आज हम विश्व आदिवासी दिवस बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ ग्राम पंचायत पाथरी, लहंगा कनार और गंजेसरा, नवी सभी पंचायतों के द्वारा हम एक समूह, हमारे जो आदिवासी समुदाय है वो सभी मिलकर के हम एक हर्षोल्लास के साथ हमारे जो त्यौहार है विश्व आदिवासी दिवस, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जो घोषणा की गई थी, उस त्यौहार को हम परंपरा रीति नीति के साथ हम अपने मना रहे हैं। और हम आदिवासी समुदाय से आते हैं, और हम हमारे रीति नीति, बोली, भाषा जो है वो हमारी एक कल्चर है। उसमें हम सभी देवाधामियों की पूजा अर्चना, प्राकृतिकवादी हैं, प्राकृतिक पूजक हैं हम लोग। उसके हम आज बड़ा देव के हम पूजा की, और यही हमारा सरकार से क्या क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारे यही मांग है कि हम जो पिछले पंक्ति में खड़े हुए हैं, पिछले पंक्ति के लोग हैं हम एसटी समुदाय, वो हमें जो शासन से जो भी मिलने वाली सुविधाएं हैं वो हम तक पहुंचाया जाए, और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो भी सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही है वो उनको लाभ मिलती रहे। यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं। जय सेवा, जय जोहार।